तो यह आदमी जिसका नाम बिल है और बिल को एक समस्या है, वह एक तरह का विकृत व्यक्ति है। वह एक अजीब आदमी है और एक दिन बिल ऑनलाइन जाता है और वह चैट रूम में ट्रोलिंग करना शुरू करता है। और बिल 56 वर्ष का है और वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ चैट करता है जो उससे बहुत छोटा है। इस बच्चे को, जिसे हम 13 कहेंगे, वह 13 साल का है। बिल 13 को नहीं बताता कि 56 वर्षीय आदमी है। दिखावा करता है कि बहुत छोटा है। मूल रूप से इस बच्चे को धोखा दे रहा है। फिर भी बिल और 13 वे कुछ समय के लिए चैट करते हैं और उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है और बिल उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू करता है और अंततः बिल उसे तस्वीरें भेजता है, अनुचित तस्वीरें, और उनकी बातचीत काफी गंदी हो जाती है। यह घिनौना है। लेकिन 13 के बारे में एक महत्वपूर्ण बात है, वह वास्तव में 13 नहीं है। 13 वास्तव में एक बच्चा नहीं है, वह वास्तव में वयस्क विजिलेंटीज का एक समूह है जो किशोरों के रूप में पेश आते हैं क्योंकि वे P3DOs को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिल 13 के साथ चैट नहीं कर रहा है, वह वास्तव में एक वयस्क के साथ चैट कर रहा है। और ये विजिलेंटीज टू कैच अ प्रीडेटर के साथ काम कर रहे हैं। टू कैच अ प्रीडेटर एक प्रसिद्ध टीवी शो है जिसे इस आदमी क्रिस हैंसन द्वारा होस्ट किया जाता है। और टू कैच अ प्रीडेटर का पूरा विचार प्रीडेटर्स को पकड़ना और उन्हें दुनिया के सामने टेलीविजन पर उजागर करना है। और कभी कभी पुलिस उनके साथ होती है और गिरफ्तारियां की जाती हैं। एक बहुत अच्छा शो है और यह वास्तव में लोकप्रिय है। मुझे लगता है कि क्योंकि लोग प्रीडेटर्स को अचानक पकड़ते हुए देखना पसंद करते हैं और यही शो बिल के साथ करने की योजना बना रहा है। तो ये गुप्त ऑपरेशन लगभग 2 सप्ताह तक चलता है। बिल इस नकली किशोर लड़के के साथ चैट करता है और उस समय तक विजिलेंटीज को लगता है कि उनके पास इन वयस्क बातचीतों के साथ बहुत सारे सबूत हैं जो उन्होंने ऑनलाइन की हैं। तो वे तय करते हैं कि बिल को 13 से मिलने के लिए धोखा देने का समय आ गया है ताकि वे अंदर दौड़ सकें और कैमरों के साथ उसे पकड़ सकें। तो वे एक अभिनेता को 13 होने का नाटक करने के लिए नियुक्त करते हैं ताकि वह बिल से फोन पर बात कर सके। बिल और नकली 13 वे फोन पर बात करते हैं और मिलने पर सहमति बनाते हैं। टू कैच अ प्रीडेटर इस पूरे कॉल को रिकॉर्ड कर रहा है। आप यहाँ आने वाले हैं। क्या यह ठीक है? हाँ। क्या आप सुनिश्चित हैं? बिल्कुल। और निश्चित रूप से वे उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो वे मिलने के बाद करने वाले हैं। और आप क्या करना चाहते हैं? जो भी आप करना चाहें। घिनौना। और इसलिए बिल मिलने के लिए आने पर सहमत होता है। लेकिन अजीब बात यह है कि जब समय आता है तो बिल कभी नहीं आता। और इसलिए अंडरकवर क्रू वे उसे मिलने के लिए लगातार कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वहां से बिल बस गायब हो जाता है। जैसे वह अचानक अपने फोन का जवाब देना और संदेशों का उत्तर देना बंद कर देता है और वे यह नहीं समझ पाते कि क्यों। अब बिल के बारे में यह बात है। बिल सिर्फ कोई सामान्य पुराना विकृत व्यक्ति नहीं है। बिल वास्तव में काउंटी के सहायक जिला अटॉर्नी हैं। तो वह एक अभियोजक है। वास्तव में वह 20 से अधिक वर्षों से अभियोजक रहा है, यह सुझाव देते हुए कि उसने शायद खुद अदालत में कुछ शिकारी अभियोजित किए हैं। तो सहायक जिला अटॉर्नी होने के नाते वह उच्च प्रोफाइल व्यक्ति है जो इस हमले को बड़ा मामला बनाता है। और जब क्रिस हैंसन और अंडरकवर क्रू यह पता लगाते हैं कि वह सहायक जिला अटॉर्नी है, तो वे जानते हैं कि यह वास्तव में अच्छा टीवी होने वाला है और यह एपिसोड बहुत बड़ा होने वाला है। और उन्होंने क्षेत्र में अन्य शिकारी पकड़े हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हालांकि बिल अभी भी नहीं आ रहा है और वह अभी भी अपने फोन का जवाब नहीं दे रहा है और यह उनकी पूरी ऑपरेशन में बाधा डालता है। क्योंकि अगर वह मिलने के लिए सहमत नहीं होता तो क्रिस और क्रू वे योजना के अनुसार कैमरे के साथ उसे पकड़ नहीं सकते। इसलिए वे तय करते हैं कि वे इस अवसर को नहीं जाने दे सकते। उन्हें एक अलग दृष्टिकोण अपनाना होगा। और फिर क्रिस वह स्थानीय पुलिस से संपर्क करता है और उन्हें बताता है कि क्या हो रहा है। और वह उनसे बिल के लिए तलाशी और गिरफ्तारी वारंट प्राप्त करने के लिए कहता है, क्योंकि योजना यह है कि जब पुलिस बिल के घर उसे गिरफ्तार करने जाएगी तो क्रिस और टू कैच अ प्रीडेटर क्रू वहां कैमरों के साथ पूरे मामले को कैद करने के लिए होंगे। तो पुलिस मदद करने के लिए सहमत है। वे रात भर सब कुछ व्यवस्थित करने के लिए काम करते हैं और सुबह तक उनके पास जो कुछ भी चाहिए था वह है। तो वे सभी बिल के घर की ओर बढ़ते हैं क्योंकि वे उसे गिरफ्तार करने वाले हैं। और वैसे बिल को इस सब के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब बिल के घर पर क्रिस हैंसन और बाकी टीवी क्रू वे पहले से ही वहां हैं। वे बाहर इंतजार कर रहे हैं
और वे कुछ हद तक छिपे हुए हैं, जैसे पेड़ों के पीछे और ऐसी चीजों में, जैसे वे बिल को सतर्क नहीं करना चाहते। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे छिपने में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर भी पुलिस वहां पहुंचती है और एक अधिकारी दरवाजे पर जाता है और दस्तक देता है, लेकिन कोई जवाब नहीं। हालांकि एक अधिकारी एक खिड़की के माध्यम से अंदर देख सकता है और वह देख सकता है कि एक टीवी और एक कंप्यूटर चालू हैं। तो स्पष्ट है कि बिल घर पर है, वह बस अपने दरवाजे का जवाब नहीं दे रहा है। तो फिर पुलिस तय करती है कि उन्हें अंदर घुसने के लिए बल प्रयोग करना होगा और स्वॉट टीम आती है और वे सभी पीछे एक स्लाइडिंग कांच के दरवाजे की ओर जाते हैं और वे ताले को तोड़ देते हैं। फिर पूरी स्वॉट टीम अंदर जाती है और वे घर की तलाशी शुरू करते हैं और अंततः वे बिल को देखते हैं। वहां खड़ा है और बिल के हाथ में एक पिस्तौल है और वह स्पष्ट रूप से जानता है कि वे वहां क्यों हैं, क्योंकि जैसे ही वह उन्हें देखता है वह एक और कमरे में पीछे हट जाता है और चिल्लाता है कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला हूं। लेकिन फिर वह पिस्तौल को अपने मंदिर पर रखता है और ट्रिगर खींचता है, जिससे वह आत्महत्या कर लेता है और इसके बाद कहानी फैल जाती है और यह समाचारों में आ जाती है और इसे राष्ट्रीय ध्यान मिलता है। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है और लोग शो की कड़ी आलोचना करने लगते हैं। उन पर टीवी रेटिंग पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का आरोप लगाते हैं, जबकि उन्हें न्याय पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लेकिन सभी ध्यान के बावजूद बिल के बारे में एपिसोड अभी भी प्रसारित होता है और ऐसा लगता है कि शो सामान्य रूप से चलता रहेगा। 9 महीने बाद जिला अटॉर्नी का कार्यालय घोषणा करता है कि यह नहीं होगा। क्रिस हैंसन द्वारा उस स्थानीय टेक्सास क्षेत्र में उजागर किए गए किसी भी शिकारी के खिलाफ अभियोजन नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनमें से कुछ में अधिकार क्षेत्र के मुद्दे थे और अन्य मामलों में एकत्रित सबूत वास्तव में उपयोगी नहीं है। इस टेक्सास क्षेत्र में टू कैच अ प्रीडेटर स्टिंग ऑपरेशनों का उपयोग करके गिरफ्तार किए गए 24 पुरुषों में से कोई भी जेल नहीं गया। अन्य क्षेत्रों में उन्होंने ऐसा किया क्योंकि उन्होंने शो को देश भर में शूट किया, लेकिन टेक्सास में उनमें से किसी का भी अभियोजन नहीं किया गया। लेकिन फिर यह और भी पागलपन में बदल जाता है, क्योंकि बिल की बहन, यह महिला पैट्रिशिया, अपने भाई के मामले और उसके साथ क्या हुआ के बारे में जानती है और वह वास्तव में खुश नहीं है। उसे यह पसंद नहीं है कि इस पूरे मामले को कैसे संभाला गया। वह सोचती है कि पुलिस ने टीवी रेटिंग के लिए बिल के घर पर अवैध रूप से छापा मारा और उन्होंने अपने भाई की सुरक्षा की रक्षा करने में विफलता दिखाई और कि इसका परिणाम यह हुआ कि उसने आत्महत्या कर ली। मैं उतना कठिन और लंबे समय तक लड़ूंगा ताकि अन्य लोग कर्मचारियों की ऐसी लापरवाह कार्रवाइयों का शिकार न बने। एक स्वयंभू समूह द्वारा न्यायाधीश, झूरी और फांसी देने वाले के रूप में कार्य करते हुए शुरू की गई थी। तो फिर बम पैट्रिशिया NBC यूनिवर्सल के खिलाफ एक मुकदमा दायर करती है, जो टू कैच अ प्रीडेटर का मालिक है, और वह वास्तव में उनके खिलाफ $105 मिलियन का मुकदमा दायर करती है। यह एक गलत मौत का मुकदमा है और अंततः NBC उसके साथ बातचीत करता है और वे एक अज्ञात राशि के लिए अदालत के बाहर समझौता कर लेते हैं। तो ऐसा लगता है कि पैट्रिशिया को काफी पैसे मिले। लेकिन फिर इस समय के आसपास दुख की बात है कि 4 साल तक प्रसारित होने के बाद NBC ने टू कैच अ प्रीडेटर शो को रद्द कर दिया और यह अनुमान लगाया जाता है कि पैट्रिशिया का मुकदमा ही शो के रद्द होने का कारण बना। हालांकि यह केवल अनुमान है, क्योंकि मेरी समझ के अनुसार NBC ने कभी यह बताने के लिए कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया कि उन्होंने वास्तव में शो को क्यों रद्द किया। उन्होंने बस अचानक इसे रद्द कर दिया। यही वे सामान्यतः करते हैं। RIP, यह एक अच्छा शो था।